शालोम एवरीवन, यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आप सब लोग आशीष और बरकत पाएंगे और आप सुने, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। और जहां तक भी ये वीडियो जाएगी सारे लोग आशीष और बरकत पाएंगे। आज का जो विषय है वो ये है कि पुराने नियम में पसाह का मेमना और यीशु मसीह यहोवा का मेमना नए नियम में। इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह वो पसाह का मेमना हुआ है जो मेरे और आपके लिए वो वध हुआ। और निर्गमन 12 अध्याय को मैं चाहता हूं कि जितने आप सुन रहे हैं और वॉच कर रहे हैं वो सारे लोग निर्गमन 12 अध्याय की आप स्टडी करें, उसको पढ़ें कि कैसे यहोवा ने मूसा और हारून को बोला था कि पसाह के पर्व को मनाना। और ये पसाह का पर्व जो है सिर्फ तुम तक सीमित ना हो, बल्कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये मनाया जाना चाहिए। और ये पसाह का पर्व में मैं एक ऐसी वबा को और एक ऐसी बीमारी को भेजने वाला हूं जो कि मिस्रियों के सारे पैलोठे, चाहे वो जानवरों के हैं चाहे वो मनुष्यों के हैं, उनको सबको मैं मिटा डालूंगा। पर यहोवा की वाचा, यहोवा का वायदा इजरायलियों के साथ था। यहोवा ने मूसा और हारून के द्वारा इजरायलियों के साथ बात करी कि एक भेड़ को लेना, एक मेमने को लेना, और वो 1 साल का नर हो और उसका सैक्रिफाइस करना है, उसको बलिदान करना है। और उसको खाने की विधि भी बताई गई, उसको भून करके खाना है, उसका सर, आंतड़ियां, पैर, सब कुछ उसको भून करके खाना है। पर उसका जो लहू है, दरवाजों की दोनों जो चौखटे हैं उसके ऊपर जो लहू लगाना है। और मौत का फरिश्ता आएगा और जब वो उस लहू को लगा हुआ देखेगा, वो वहां से निकलकर उन मिस्रियों की ओर जाएगा जहां पर लहू नहीं लगा हुआ, जिन्होंने मेमने को नहीं खाया होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपको एक ट्रुथ बताना चाहता हूं कि गॉस्पेल जो है, सुसमाचार, हम निर्गमन 12 अध्याय में हम देख सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए, पापों के लिए वो पसाह का मेमना बन गया। जैसे कि इजरायलियों के लिए वो मेमना जब लाया जाता था तो उसको वध किया जाता था, और इसका मतलब ये था कि पाप जो हैं वो ढके गए, पाप जो हैं वो क्षमा किए गए। पर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो पसाह का मेमना बन गया, और उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए वो वध किया गया, उसका लहू बहाया गया। और जो उसके लहू को ग्रहण करेगा और ये विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और उसका लहू मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए बहाया गया, उसी दिन उसका उद्धार हो जाएगा। पर आगे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पसाह के मेमने को खाने के लिए बोला गया था। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने यीशु मसीह के लहू को ग्रहण करना है। इसका मतलब यही नहीं है कि यीशु मसीह की मृत्यु को, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह की मृत्यु को ही आपने ग्रहण करना है, बल्कि यीशु मसीह के जी उठने को भी आप लोगों ने ग्रहण करना है। जो लोग वॉच कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, क्योंकि पसाह के मेमने को हमने अपनी जिंदगी में लेना है। जैसे इजरायलियों को बताया गया था कि पसाह के मेमने को आपने पूरा भून करके उसको खाना है, और ये विधि बताई गई थी। और कैसे खाना है वो भी वहां पर विधि बताई गई है। आप उसको पढ़ सकते हैं निर्गमन पूरा 12 अध्याय में। उसको कमर कस के खाना है और कैसे तैयारी के साथ हाथ में लाठी लेकर खाना है, और ये सारी विधि बताई गई थी। आज भी जब आप यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, यीशु मसीह के वचन को अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो बिल्कुल सतर्क हो जाएं, बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि यही वचन जो है वो आपको बचाएगा, यही वचन जो है वो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। कलीसिया जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा और यीशु मसीह के उस वचन के द्वारा तैयार की गई है, और यदि कलीसिया में वचन नहीं है तो वो उस वायदे की भूमि में नहीं पहुंचेंगे। आपको पता है बहुत सारे लोग जो थे वो बुड़बुड़ाने लगे थे जब मूसा इजरायली लोगों को वहां से निकाल कर लेके जा रहा था। बहुत सारे लोग बुड़बुड़ा रहे थे। वो बुड़बुड़ाने का मतलब क्या था? क्यों वो बुड़बुड़ाए? क्यों वो ऐसी बातें बोलने लगे मार्ग में? क्योंकि उन लोगों ने उस मेमने को नहीं खाया था। शायद उन्होंने उस लहू को अपनी चौखटों के ऊपर लगाया था,
शायद उन्होंने उस लहू को अपनी चौखटों पर लगाया था, पर उस मेमने को खाया नहीं था, इसलिए बुड़बुड़ाने लगे। आज भी जो लोग यीशु मसीह के वचन को नहीं खाते, यीशु मसीह को वचन को अपने जीवन में नहीं लेते, जो वचन की जुगाली नहीं करते, जो वचन का मनन नहीं करते, वो लोग हमेशा अपनी जिंदगी में बुड़बुड़ाते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे। जब हम देखते हैं यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 वचन, और उसमें लिखा है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये यहोवा का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1 अध्याय 29 वचन में यूहन्ना ने भी यीशु मसीह को यहोवा का मेमना, परमेश्वर का मेमना कहकर पुकारा, क्योंकि ये वही मेमना है जिसके बारे में यहोवा ने खुद सेलिब्रेशन करने के लिए, उस पसा का जो पर्व जो है वो मनाने के लिए बोला था। ये वही मेमना है जो निर्गमन 12 अध्याय में यहोवा ने मूसा और हारून को बताया कि इजरायलियों को ये सिखाओ कि वो पसा का मेमना वो जो है वो वध करें, उसको सैक्रिफाइस करें मेरे लिए, ताकि उनके पाप जो हैं वो मिटाए जाएं, ताकि उनके पाप जो हैं वो क्षमा हो जाएं। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह वाकई में वो हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए वो पसा का मेमना बन गया। और आपको पता है कि यीशु मसीह निष्कलंक, बेदाग और निर्दोष वो मेमना था जो मेरे और आपके पापों के लिए वो मारा गया और गाड़ा गया। और वो यीशु मसीह जो मेमना था, और वो तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। तो मैं ये चाहता हूं कि आइए आज हम उस वचन को और उस लहू को हम लें, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के वचन को अपनी जिंदगी में लेंगे और यीशु मसीह के वचन को अपनी जिंदगी में ठहराएंगे और उसका वचन आपकी जिंदगी में बना रहेगा, जो चाहो मांगो आपके जीवन में वो हो जाएगा। और आप हमेशा यीशु मसीह के वचन में बने रहें। और 27 तारीख को पास ओवर यानी कि पसा का पर्व जो है वो मनाने के लिए हम जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें। और उस पसा के पर्व में जब हम मनाते हैं तो हम यीशु मसीह की उन दुखों को और उस तकलीफों को और उस सैक्रिफाइस को जो उसने मेरे और आपके पापों के लिए वो किया, उसको याद करेंगे। क्योंकि यहोवा ने पूरे संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह यानी कि वो मेमना वो हमारे लिए दे दिया, ताकि वो मेमना जो है वो हमारे लिए वध हुआ जाए, आपके लिए वध हुआ जाए। और जो कोई भी उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। जैसे इजरायलियों ने अनंत जीवन को पाया, जैसे इजरायली उस महामारी से बच गए, पहलौठों की मृत्यु जो होने वाली थी वहां पर मिस्रियों में हुई, उससे बच गए, वैसे ही आप और मैं हम बच सकते हैं जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता करके और वो मेमना करके जो हमारे लिए वध हुआ उसको ग्रहण करेंगे। इस वचन के द्वारा आप सबको यीशु मसीह बहुत सारी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। शालोम।